जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको स्वर्णाकर्षण भैरव साधना देने जा रहे हैं। साधकों, इन दिनों व्यस्तता होती रहती है। मैं कोशिश करता रहता हूं कि प्रतिदिन आपको 1 या 2 वीडियोज़ अपलोड करता रहूं, जिसके माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाता रहें। साधकों, आज हम आपको स्वर्णाकर्षण भैरव साधना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। संपूर्ण विधि, मंत्र, यंत्र, जो कुछ होता है सब कुछ संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। साधकों, तंत्र शास्त्र में भैरव साधना और उनसे संबंधित विविध तांत्रिक अनुष्ठानों की बहुत प्रशंसा की गई है। कलयुग में भैरव को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्रदान की गई है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि यह शीघ्र ही अपनी साधारण सहज पूजा अर्चना आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र ही अपने भक्तों को विविध प्रकार की आपदाओं समस्याओं से बचा लेते हैं। भैरव हैं तो रुद्र के ही अवतार, किंतु उनकी उपासना के अनेक स्वरूप हैं। इसलिए तांत्रिक अघोरी ही भैरव देव को नहीं पूजते, बल्कि शैव एवं शाक्त साधकों के साथ साथ साधारण गृहस्थ भी भैरव की पूजा करते हैं, उनको साधते हैं। साधकों, गांव देहातों में तो प्राचीन समय से ही भैरव देव की प्रस्तर मूर्तियां, मोटी की मूर्तियां ग्राम देवी कुल देवियों के साथ प्रतिष्ठित की जाती थी। जो 7 पिंडियां स्थापित की जाती थी, उनके पार्श्व भाग में एक पिंडी भैरव के रूप में ही पूजी जाती थी। अपने गांव में अगर देखेंगे ना, जो पुराने मंदिर हैं वहां पर भैरव अवश्य मिलेंगे। एक और चीज आपको बता दूं मैं, जितने भी शिव के मंदिर होंगे वहां पर भैरव की प्रतिष्ठा जरूर होगी, क्योंकि भैरव क्षेत्रपाल होते हैं, ठीक है, जो उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और हर एक शिव मंदिर में एक भैरव जरूर होते हैं। देखिए, तांत्रिकों में भैरव की उपासना भगवान शिव के प्रमुख गण के रूप में की जाती है। तंत्र शास्त्र में भैरव को रुद्र का 12 अवतार माना गया है। रुद्र के 11वें अवतार तो महावीर हनुमान ही हैं। भैरव हनुमान की तरह सर्वशक्तिमान हैं। तांत्रोक्त उपासना के भैरव के 52 रूपों की उपासना का विधान रहा है। भैरव के इन 52 स्वरूपों के अलग अलग महत्व, अनुष्ठान की अलग अलग प्रक्रियाएं प्रचलित रही हैं। भैरव के ये सभी स्वरूप अपनी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर अलग अलग प्रकार के फल प्रदान करते हैं। साधकों, 52 भैरवों में अष्ट भैरवों की साधना उपासना का उल्लेख तो प्रायः सर्वत्र होता रहता है। इन अष्ट भैरवों में काल भैरव, उग्र भैरव, बटुक भैरव, वीर भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना आज के समय में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। साधकों, भैरव के यह स्वरूप अलग अलग प्रकार के फल प्रदान करते हैं। इनमें स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना दरिद्रता नाश और अप्रत्याशित रूप में धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। देखिए, इन भैरव के नाम से ही इनका क्या प्राप्ति के लिए बने हैं वो आपको समझ में आ जाता है। स्वर्णाकर्षण, स्वर्ण जैसी दरिद्रता को दूर करने के लिए, स्वर्ण जैसी चीजों को प्राप्त करने के लिए, आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए, गड़ा हुआ धन की प्राप्ति के लिए, अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसकी जानकारी स्वप्न में किसी न किसी प्रकार से ये भैरव प्रदान करते हैं और आपकी दरिद्रता का नाश करते हैं। देखिए साधकों, अब हम शुरू करते हैं कि कहाँ से हम इन स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना को लाए हैं। रुद्र यामल तंत्र, तंत्र शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। साधकों, वहां पर इस ग्रंथ में धन प्राप्ति और लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अनेक विधानों एवं तांत्रिक अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इस शास्त्रों का जब मैंने गहन अध्ययन किया, वहां पर मुझे एक तंत्र विधान मिला स्वर्णाकर्षण भैरव साधना से संबंधित। मैंने और जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद आपके समक्ष इस साधना को लेकर आया हूं। रुद्रयामल तंत्र नामक यह ग्रंथ तांत्रिकों के परम आराध्य माने गए हैं। दत्तात्रेय और भगवान शिव के परम सेवक नंदिकेश्वर के मध्य तंत्र के विषय को लेकर हुए संवाद के फलस्वरूप यह तंत्र, यह रुद्रयामल तंत्र अस्तित्व में आया था। देखिए साधकों, सबसे पहले दत्तात्रेय जी ने ही स्वर्णाकर्षण भैरव को संपन्न किया था, सिद्ध किया था। स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना बहुत ही प्रभावशाली होती है। देखने में ऐसा आया है कि स्वर्णाकर्षण भैरव जैसे अनुष्ठानों को संपन्न करते ही साधकों की धन संबंधी समस्त समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं और धन आने के स्रोत बनने लगते हैं। उन्हें अपने जीवन में धन संबंधी किसी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे साधकों को डूबा हुआ या अकारण फंसा हुआ पैसा सहसा वापस मिल जाता है। मान लो कोई आपका पैसा ना दे रहा हो, बहुत पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, या कोई पैतृक संपत्ति है या जायदाद कहीं फंसी हुई है, या ऐसा होता है कई बार कि कुछ चीज़ों की जानकारी आपको नहीं होती है,
आपने साधना की, आपके हाथ में पैतृक संपत्ति अथवा जायदाद का कोई बड़ा हिस्सा भाग्यवश आ जाता है। अनेक बार ऐसा साधन मिल जाता है कि लगता है कि अरे यहाँ से तो पैसे प्राप्ति का कोई आशंका ही नहीं थी, और वहां से आपको इतना धन प्राप्त हो जाता है कि आप संपन्न हो जाते हैं। अनेकों बार ऐसा धन साधकों को प्राप्त होता है जिनके विषय में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं रहती है, या वो उस धन के विषय में एकदम भूल चुके होते हैं। इसीलिए कहा गया है, आकस्मिक रूप में धन की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों लोगों के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव साधना अत्यधिक फलदायी सिद्ध होती है। साधकों, स्वर्णाकर्षण भैरव साधना से संबंधित यह उदाहरण कुछ अलग तरह का था। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई धन आपका लिए हुए नहीं दे रहा है, आप इस साधना को करिए। आप ये समझ लीजिए कि आप इस साधना को करिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, आपका जितना फंसा पैसा सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी समस्त दरिद्रता का नाश हो जाएगा। अब हम चलते हैं अनुष्ठान की प्रक्रिया की तरफ। लंबी प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताऊंगा, कोई नहीं बताता है, मैं संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा, ठीक है। देखिए, स्वर्णाकर्षण भैरव संबंधी तांत्रोक्त अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए रजत पत्र, ठीक है, रजत पत्र मतलब सिल्वर, चांदी का पत्र, अथवा ताम्र पत्र पर विधिवत उत्कीर्ण किए गए स्वर्णाकर्षण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यंत्र के अभाव में कुएं या तालाब के अंदर प्राप्त की गई मिट्टी से निर्मित भैरव की प्रतिमा भी अनुष्ठान के निमित्त काम में आ सकती है। देखिए, तांत्रोक्त साधना, तांत्रोक्त अनुष्ठान है ये। इसके लिए आपको या तो चांदी के पत्र में आप यंत्र को बनवा लें, या ताम्र पत्र में बनवा लें, या अगर आप इन दोनों की अभाव है, नहीं बनवा सकते हैं आप, तो आप कुएं के अंदर की मिट्टी कहीं से करें कि कुएं के अंदर या तालाब के अंदर की मिट्टी लेकर आएँ, उससे भैरव की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद आप इस अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस अनुष्ठान के लिए 11 गोमती चक्र, सिंदूर, गाय का घी, पुष्प, 11 प्रकार के पुष्प मिल जाए तो बहुत अति उत्तम है, अथवा पुष्प ही कोई भी हो चलेगा, दीपक, काली हरिद्रा, काले तिल, काली मिर्च, शुद्ध लोबान, भूतकेसी की जड़, समुद्रफेन, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, और श्वेत चंदन का बुरादा अगर मिल जाए तो, जौ, आक के पुष्प, आक मतलब अकोड़ा, आक के पुष्प, और नैवेद्य के रूप में कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है। साधकों, स्वर्णाकर्षण भैरव साधना में नैवेद्य प्रत्येक दिन बदला जाता है। यह 31 दिन की साधना है, ये पूरा बताऊंगा मैं। जैसे रविवार के दिन भैरव को दूध से बनी खीर अर्पित की जाती है, सोमवार के दिन लड्डुओं का प्रसाद लगाया जाता है, मंगलवार के दिन गुड़ और घी से बनी हुई लस्सी प्रदान की जाती है, बुधवार के दिन शक्कर युक्त दही की लस्सी चढ़ाई जाती है, बृहस्पतिवार के दिन भैरव को बेसन के लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाता है, शुक्रवार और शनिवार के दिन उन्हें क्रमशः भुने हुए चने एवं उड़द की दाल से बनाए गए पकोड़े अथवा पुए प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार के नैवेद्य से भैरव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो 31 दिन में जितने भी वार आएंगे, सोमवार आएंगे, मंगलवार आएंगे, उसी प्रकार से आप इसको एक अच्छी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसी प्रकार से आप इनके भोग को चढ़ाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण लिस्ट सब कुछ बनी मिल जाए, इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा, और आप उसके बाद हम आपको वहाँ पर सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर वही है जो आप नंबर आपको एक हमारे असिस्टेंट मैनेजर का नंबर मिला होगा, उसके थ्रू आपको हमारे पास तक पहुँच सकते हैं। आपको जानकारी मिल सकती है, हमसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और बात भी आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा, एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि वो केवल हमारा मैनेजर नहीं, उसको 2-3 जगह और भी करना होता है, इसलिए वो थोड़ी सी फ़ोन उठाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। हो सकता है कि ऑफिस में वो ना हो, इसलिए आप व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। देखिए साधकों, हम चलते हैं वापस से अनुष्ठान की प्रक्रिया की तरफ। भैरव साधना में सिंदूर का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह अन्य लक्ष्मी संबंधी साधनाओं की भांति स्वर्णाकर्षण भैरव साधना के लिए गोमती चक्रों का भी विशेष महत्व माना गया है। गोमती चक्र समुद्र से प्राप्त एक विशिष्ट तंत्रोक्त वस्तु है। तंत्र ग्रंथों में इसके अनेक चमत्कारिक प्रयोग बताए गए हैं। अगर दोष रहित असली 11 गोमती चक्र प्राप्त होकर के उन्हें दीपावली की रात्रि के समय लक्ष्मी पूजा में सम्मिलित कर लिया जाए और अगले दिन यम द्वितीया को यह दोपहर के समय सिंदूर से पोतकर लाल रंग के रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार की चौखट अथवा मुख्य द्वार के आसपास स्थापित कर दिया जाए, उस स्थान पर अन्य लोगों की नजर न पड़े, तो यह गोमती चक्र अपार धन प्रदाता यंत्र का कार्य करने लगते हैं।
ऐसे व्यवसायियों को व्यापार में अपार सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। इसी प्रकार गोमती चक्र ग्रह कलेश, शत्रु पीड़ा से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। साधकों, देखने में ऐसा आया है कि दीपावली, दशहरा, होली आदि किसी शुभ दिन पर 2 गोमती चक्र लेकर उन्हें एक डिब्बी में सूखे सिंदूर के साथ लाल रंग की मैली मतलब मौली अलावा मान सकते हो उसको, मौली में बांधकर रख दिया जाए और फिर उस डिब्बी को घर के भीतर ही घर के अन्य सदस्यों को बिना बताए किसी गुप्त स्थान पर छिपा कर रख दिया जाए, तो उससे ग्रह कलेश की समस्या दूर हो जाती है और घर में पूर्ण शांति एवं प्रेम का वातावरण निर्मित हो जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, दोबारा से बता दूं सही से। जैसे दीपावली के दिन ही आप ऐसा करिए कि दीपावली, दशहरा आदि के दिन आप 2, ज़्यादा नहीं 2 गोमती चक्र लेकर, शुद्ध होने चाहिए, उन्हें एक डिब्बी में सूखे सिंदूर के साथ लाल रंग की मौली में लपेट दीजिए, रख दीजिए उसके अंदर। उसके बाद घर के किसी व्यक्ति को बिना बताए उन्हें छिपा दीजिए कहीं पर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि घर में एक शांति का वातावरण, प्रेम का वातावरण निर्मित हो जाता है। पति पत्नी के मध्य उत्पन्न हुए मतभेदों को दूर करने के लिए भी गोमती चक्र प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। अगर देखो, मैं बता रहा था स्वर्णाकर्षण साधना विधि, इसके बीच में आपको कितनी विधियां बता रहा हूं। इसीलिए कहता हूं कि जब भी मैं कोई वीडियो बताऊं, भेजूं, उसको आप पूरा देखिए। उसके बीच में बहुत सारे प्रयोग ऐसे हो जाते हैं जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है। जैसे अब ये प्रयोग है, पति पत्नी के मध्य उत्पन्न हुए मतभेदों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। दीपावली की मध्य रात्रि अथवा होली की रात्रि में 12 गोमती चक्रों को शत्रु का नाम लेकर उन पर लाल सिंदूर लगाकर व लाल वस्त्र में बांधकर घर के बाहर किसी एकांत जगह पर गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया जाए तो तुरंत ही शत्रु बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब आप बताइए, क्या ऐसा आपने कहीं देखा है, सुना है? इतना गूढ़ यह रुद्रयामल तंत्र का बहुत गूढ़ अनुभव है और यह करवाया है मैंने अपने शिष्यों से, अपने साधकों से मैंने करवाया है ये, और यह बहुत सिद्ध अनुभव है, बहुत सिद्ध है। यह टोटका बहुत सिद्ध है, गोमती चक्र टोटका कहा जाता है इसको। इसीलिए मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, उस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक शब्दों को सुनिए आप। गोमती चक्र के अन्य बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन इनकी सर्वाधिक उपयोगिता आर्थिक विषमताओं को दूर करने एवं लक्ष्मी की प्रसन्नता के संदर्भ में देखी जाती है। इसीलिए लक्ष्मी संबंधी अनेक प्रयोगों में गोमती चक्रों का उपयोग किया जाता है। साधकों, स्वर्णाकर्षण भैरव संबंधी यह प्रयोग भी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के निमित्त किया जा रहा है, अतः इस अनुष्ठान में भी गोमती चक्र विशेष भूमिका निभाएंगे। साधकों, अब हम चलते हैं 31 दिन अनुष्ठान में क्या क्या आपको करना है। स्वर्णाकर्षण भैरव संबंधी अनुष्ठान 31 दिन तक जारी रहेगा। इस अनुष्ठान की शुरुआत किसी भी रविवार के दिन से अथवा मंगलवार के दिन से की जा सकती है, पर मेरी मानिए तो आप रविवार से ही कीजिएगा। वैसे भी रविवार को भैरव का दिन माना जाता है और भैरव को रविवार बहुत प्रिय है, इसीलिए बटुक भैरव, काल भैरव, उग्र भैरव आदि से संबंधित साधनाएं प्रायः रविवार के दिन ही संपन्न की जाती हैं। लेकिन स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना आप रविवार या मंगलवार को भी चुन सकते हैं, ठीक है। पूजा अर्चना के लिए मंगलवार का दिन ही उपयुक्त रहता है। मंगलवार को भैरव के मंदिर जाना लाभप्रद है। रविवार और मंगलवार जब आप साधना काल में हो तो रविवार और मंगलवार दोनों दिन आप भैरव के मंदिर जाइए। अगर इस अनुष्ठान की शुरुआत दीपावली की रात्रि अथवा धनतेरस की रात्रि से की जाए तो यह अनुष्ठान और भी चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। फिर वहां पर रविवार हो या मंगलवार हो या ना हो, आप इसको दीपावली की रात्रि से या धनतेरस की रात्रि से स्टार्ट कीजिए। ऐसे शुभ अवसर के लिए कई बार महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है, अतः ऐसी स्थिति में इस भैरव अनुष्ठान को किसी भी कृष्ण पक्ष के रविवार अथवा मंगलवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष से नहीं, कृष्ण पक्ष से करिएगा। किसी भी मंगलवार या किसी भी रविवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। भैरव साधना के लिए संध्या काल का समय अर्थात सायं 6 बजे से 9 बजे का समय अति उत्तम माना गया है। इसी सायंकाल में भैरव जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। यद्यपि प्रातः काल 4 से 7 बजे के मध्य भी आप इस साधना को कर सकते हैं, परंतु मेरा मानिए तो आप सायं 6 बजे ही करिए, 6 से 9 के मध्य। भैरव को रक्षा का देव माना गया है। रक्षा देव का समय संध्या के समय रहता है, इसीलिए यह समय भैरव साधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अतः भैरव अनुष्ठान के लिए रविवार संध्या काल का समय अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है। अगर इस स्वर्णाकर्षण भैरव अनुष्ठान को किसी प्राचीन भैरव मंदिर प्रांगण में बैठकर संपन्न किया जाए तो इसका प्रभाव और भी चमत्कारिक रूप में सामने आता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मंदिर का ऊर्जा युक्त वातावरण साधक के ऊपर अपना अनुकूल प्रभाव डालता है।
उसके फलस्वरूप साधक पूर्ण तन्मयता एवं गहन आस्था के साथ साथ अनुष्ठान के कार्य में संलग्न रहता है। इष्ट देव की प्राप्ति, इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण अनुष्ठान अथवा किसी भी साधना सफलता का मापदंड निर्धारित करता है। ऐसी ऊर्जा संपन्न वातावरण में रहने के कारण साधक की चेतन अवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके मन में विशेष भाव निर्मित हो जाते हैं। यह अनुष्ठान 31 दिन का है। जैसा मैंने बताया, अनुष्ठान के दौरान एक नियम बना लेना चाहिए कि पूर्ण साधना काल में कोई दूसरा व्यक्ति साधना कक्ष में प्रवेश ना करे। खासकर स्त्रियों का प्रवेश अनुष्ठान की अवधि तक नहीं होना चाहिए। स्त्रियों से अत्यधिक दूरी बनाकर रखनी है। इसके अलावा पूर्ण साधना काल में साधक के आसन पर किसी दूसरे को नहीं बैठना है। पूरे अनुष्ठान काल के दौरान स्वयं साधक को ही अपने कक्ष को साफ करना है। किसी स्त्री का प्रवेश सर्वथा वर्जित है, सर्वथा वर्जित है। आप ही अपने कक्ष को साफ कीजिए। सब कुछ आपको ही करना है। आसन आदि को उठाने अथवा बिछाने का कार्य साधक को ही करना है। पूजा स्थल की पवित्रता बनाए रखना है। ब्रह्मचर्य का कठिन पालन करना है। जिस दिन से इस अनुष्ठान को शुरू करने का निश्चय किया जाए उसके एक दिन पहले साधना कक्ष को धो पोंछ कर तैयार कर लेना है। अनुष्ठान की समस्त सामग्रियों को एकत्रित करके अपने पास रखना है ताकि अनुष्ठान के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस अनुष्ठान के लिए सबसे पहले संध्या से थोड़ा पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। शरीर पर केवल एक श्वेत अथवा केसरी रंग की धोती पहनकर साधना कक्ष में प्रवेश करें। आसन पर बैठ जाएं। इस अनुष्ठान के लिए कंबल अथवा ऊन का आसन प्रयुक्त माना गया है। अनुष्ठान के दौरान पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। पूर्व की तरफ आपका मुख हो या दक्षिण की तरफ हो, दोनों भैरव के स्थान माने गए हैं। मेरी मानिए तो आप दक्षिण की तरफ भी कर सकते हैं, जो आपको श्रेष्ठ लगे वो आप करिए। ठीक है। आसन पर शांत चित्त से बैठकर अपने सामने की जगह को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र कर लें। फिर उसके ऊपर एक लकड़ी की चौकी रख दें। चौकी पर गहरे लाल रंग का रेशमी वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर कोई ताम्रपत्र अथवा चांदी के पत्र में स्वर्णाकर्षण यंत्र को गंगा जल से स्वच्छ करके रख दें। अगर आप इस अनुष्ठान को स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र के बिना संपन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी कुएं की मिट्टी लाकर उसे भैरव प्रतिमा का रूप प्रदान करें। भैरव प्रतिमा को घी मिश्रित सिंदूर से लेप कर लें। भैरव जी को हनुमान जी की भांति सिंदूर अत्यंत प्रिय है। इसलिए अगर भैरव संबंधी कोई तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न कर पाना अथवा करा पाना संभव ना हो तो ये भी वह भैरव जी को चोला चढ़ाकर अपनी इच्छाओं की पूरा किया जा सकता है तथा परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। मान लो आप नहीं पूरा संपन्न कर पा रहे हैं तो आप चोला चढ़ाइए जाके भैरव जी पर, आपका बहुत शांति चित्त हो जाएंगे आप। चोला चढ़ाने का अर्थ है भैरव प्रतिमा पर घी मिश्रित सिंदूर का लेप करना है, उन्हें घी दीपक जलाना है, नैवेद्य अर्पित करना है। ठीक है, ये सब बात की बात है, मैं फिर कभी बताऊंगा। अब चौकी पर स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र अथवा भैरव प्रतिमा की विधिवत स्थापना करने के बाद भैरव का ध्यान करना है, आवाहन करना है। ध्यान मंत्र है उनका पीतवर्णम चतुर्वाहम त्रिनेत्रम पीतवासनम अक्षय स्वर्ण माणिक्यम तृतपूरित पात्रकम अभिदंसितम महाशूलम तोमरम चामरद्वयम सर्वाभरण संपन्नम मुक्ताहारोपशोभितम मंदोन्मत्तम सुखासीनम भक्तानां च वरप्रदम शततम चिन्नमत्तदर्शम भैरवं सर्वसिद्धदम पारिजातं दुभ्रकान्तारं सिद्धते मणिमण्डपे सिंहासनं गतं ध्यायदं भैरवं स्वर्णदायकं गंगोवात्रं डमरुवं त्रिशूलं वरं करं सन्निहितं त्रिनेत्रं दैव्यां यदं ताप्तस्वर्णं वर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवान् श्रयामि। यह ध्यान मंत्र है। जिसको जो कुछ भी चाहिए हो ना हो उसके पास में, अब मैंने बोला कि आपको अगर आपको इस साधना करनी है पूरी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बशर्ते कुछ आपको दान करना होगा संस्था के लिए, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। भैरव ध्यान के पश्चात चौकी पर यंत्र को चारों ओर से नौपीठ शक्तियों का पूजन किया जाता है। नौपीठ शक्ति पूजन के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जल अक्षत कुमकुम पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देखिए, नौपीठ शक्ति का मंत्र है ओम वाम वामाय नमः, ओम जैम ज्येष्ठाय नमः, ओम रोम रौद्राय नमः, ओम कांकाल्यै नमः, ओम कंकालवीरन्यै नमः, ओम बम बल विकरण्यै नमः, ओम बम बल प्रमथिन्यै नमः, ओम सम सर्वभूतदमन्यै नमः, ओम मम मनोमन्थय नमः। इस पूजा के उपरांत स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र पर घी का लेप करके उसे दुग्ध जल आदि से स्नान करा करके सिंदूर का तिलक अर्पित करना चाहिए तथा उसे 7 बार पीतवर्ण की रोली से लपेटकर पीली, ठीक है,
लपेटकर विधिवत ताम्र या रजत यंत्र पर स्थापित कर देना चाहिए। अगर भैरव प्रतिमा का उपयोग अनुष्ठान के लिए किया जा रहा है तो उसका भी इसी प्रकार पूजन करना चाहिए। इसके उपरांत अभी मंत्र बताऊंगा, उसका उच्चारण करना है। उच्चारण करते हुए भैरव को क्रमशः पुष्प, धूप, दीप का दान करना चाहिए। कुछ दक्षिणा को दान करना चाहिए। उन पर सिंदूर लोपित 11 गोमती चक्र को चढ़ाना चाहिए। लाल सिंदूर से रंगे हुए 11 गोमती चक्रों को चढ़ाना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते शरणाकर्षण भैरवाय सकल गुणात्मक शक्ति युक्ताय अनंताय योग पीठात्मने नमः। ओम सविन्मयः परो देवः परामृतरस प्रियः अनुज्ञां देहि भैरवं परिवारार्चनाय में। इसके पश्चात भैरव यंत्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर रख दें। अक्षत, काली मिर्च, काले तिल, गंध, पुष्प आदि का मिश्रण तैयार करके दाहिने हाथ की तर्जनी तथा अंगूठे के द्वारा यंत्र पर चढ़ाते हुए निम्न क्रम में अष्ट भैरवों की पूजा करना है। अष्ट भैरवों के आवाहन मंत्र मैं बताता हूँ। ओम ह्रीं आंग असितांग भैरवाय नमः। असितांग भैरव श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। इसके बाद आपको एक एक दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठे का यंत्र करते हुए यंत्र पर चढ़ाना है। ठीक है, एक हो गए। ओम ह्रीं ईं डोरो भैरवाय नमः। डोरो भैरव श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं ओम चंड भैरवाय नमः। चंड भैरव श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्रोध भैरवाय नमः। क्रोध भैरवाय श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं ह्रीं उन्मत्त भैरवाय नमः। उन्मत्त भैरव श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कपाल भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरव श्री पादुकाम पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं ओम भूषण भैरवाय नमः। ओम ईषण भैरव श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ह्रीं संहार भैरवाय नमः। संहार भैरव श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः। तत्पश्चात एक मंत्र बोलूंगा भी, उस मंत्र के माध्यम से स्वर्णाकर्षण भैरव को नमस्कार करना है। ओम शात्वाय नमः। ओम रजसे नमः। ओम तमसे नमः। ये जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमस गुण, उन तीनों प्रकार से उन्हें नमन करना है। इसके पश्चात भैरव को दूध से बनी खीर का नैवेद्य अर्पित करके पूर्ण भक्तिभाव में युक्त होकर अपनी प्रार्थना करना है। अपनी पीड़ाओं को उनके सामने रख देना है। सब कुछ खोल लेना है एकदम कि प्रभु ये है, सब कुछ आपके समक्ष अर्पित है। मैं जैसा हूँ, जो कुछ भी हूँ, आपको सब कुछ पता है। मैं ऐसा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अबोध बालक हूँ। भैरव से पूर्ण समर्पित भाव से होकर प्रार्थना करनी है। वह अनुष्ठान से शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें, ऐसी कामना करनी है। आपकी आर्थिक स्थिति की समस्याओं को दूर करके आर्थिक समृद्धि प्रदान करें। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त करके अभी जो मंत्र बताऊंगा उसका आपका जाप शुरू करना है। देखिए, मंत्र जाप का विधान मैं आपको बताता हूँ। मंत्र जाप का विधान यह है कि आपको 31 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है तथा 181 स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र के पाठ करना है। इस संख्या को पूरा करने के बाद जो करना है बताऊंगा आपको। एक और चीज आप ध्यान रखें, जो आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है, यह आपको करना है पंचमुखी रुद्राक्ष माला से अथवा काली हरिद्रा की माला से। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर करने से अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। इस अनुष्ठान के दौरान जिस मंत्र का जाप करना है वो जाप आपको बताता हूं मैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ओम नमो भगवते स्वर्णाकर्षण भैरवाय हिरण्यम दापय दापय श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा। यह भैरव जी का अद्भुत मंत्र है, जिसके अनुष्ठान को संपन्न करके साधक अपने समस्त शत्रुओं से निर्भय हो जाता है। कुबेर के समान धन धान्य ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। जब आपका अभीष्ट संख्या में मंत्र जाप संपन्न हो जाए, अभीष्ट मतलब 1.25 लाख 31 दिनों के अंदर, तो मिट्टी के बर्तन में गाय के कंडे में अग्नि प्रज्वलित कर लें तथा उसमें लोबान, भूतकेसी, काले तिल, काली हरिद्रा, आग के पुष्प, समुद्रफेन, रक्त चंदन, श्वेत चंदन का जो बुरादा मंगाया था, घी आदि का मिश्रण तैयार करके 11 बार भैरव मंत्र के साथ, यही भैरव मंत्र, ठीक है, भैरव मंत्र के साथ आहुतियां प्रदान करें तथा दत्तात्रेय प्रदत्त जो मैं अभी बताऊंगा आपको स्तोत्र, ठीक है, स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र 181 बोला ना मैंने, ठीक है, उसको पूरे करने के बाद प्रत्येक पाठ की समाप्ति के साथ अग्नि को आहुति प्रदान करते रहे। अभीष्ट संख्या में पाठ पूरा होने के पश्चात 11 मंत्रों के साथ 11 आहुतियां देकर प्रथम दिन के कार्यक्रम की पूर्णता प्रदान करनी है। देखिए, मैं आपको एक बार सही से समझा देता हूं। आपको एक तरह से दशांश करना है, ठीक है। उसके बाद दशांश के बाद आपको स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र जो मैंने बताया, ठीक है, प्रत्येक स्तोत्र के बाद आपको 11 आहुतियां देनी है 11 मंत्रों के साथ, ठीक है। इतना आपको करना है। इसी दिन से प्रथम दिन का कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान होगी। स्तोत्र क्या है? स्तोत्र मैं आपको बता दूंगा। स्तोत्र बड़ा है थोड़ा सा। स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र जो है
उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मिल जाएगी, वैसे गूगल पे आप कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगी आपको। अब मैं आपको संकल्प लेना बता देता हूँ। संकल्प ओम अश् श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र मंत्र ब्रह्मर्षि अनुष्टुप छंदा स्वर्णाकर्षण भैरव परमात्मा देवता हीम बीज क्रीम शक्तिम सह कीलकहमं सर्व काम सिद्ध्यर्थम पाठे विनियोगः पारिजात रोमांतरे स्थित माणिक्यम मंडपे सिंहासन वंदे भैरवं स्वर्णदायकम् गांगे पात्रं डमरू त्रिशूलं वरं करं संधत्रिनेत्रं देव्यां युतैस्तप्त सुवर्णा वर्णा स्वर्णाकृणं कृशं भैरव श्रमायामि। तत्पश्चात आपको स्तोत्र का पाठ करना है। यह संपूर्ण भैरव स्तोत्र के पाठ करने के पश्चात आर्थिक विपन्नता से मुक्ति पाने के लिए आप इस संपूर्ण 31 दिन को संपन्न करेंगे। इस प्रकार के स्तोत्र कवच आदि पाठ के दौरान भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। यह तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाते हैं। कौन से बात का? स्तोत्र का पाठ पूर्ण लयबद्ध होकर करना चाहिए। स्तोत्र का पाठ अटक अटक कर करने से उसकी लय ही नहीं बल्कि उसका पाठ भी खंडित हो जाता है, इससे प्रभाव प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसलिए प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको इसको सही से पाठ करना है। अगर आपसे पाठ नहीं होता है तो इस प्रकार के स्तोत्र पाठों को किसी योग्य विद्वान गुरु के मुख से ग्रहण करके उसका शुद्ध उच्चारण सीखकर कंठस्थ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही अनुष्ठान की शुरुआत करनी चाहिए। यद्यपि इन्हें शीघ्र कंठस्थ करने के लिए कई तरह के उपकरण भी उपलब्ध हो चुके हैं। टैप रिकॉर्डर से टेप करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अनुष्ठान को संपन्न करने में भी टेप रिकॉर्डर की मदद ली जा सकती है। इस प्रकार के स्रोत आदि का पाठ श्रोता बनकर नहीं बल्कि पूर्ण समर्पित भाव से उसमें समाहित होकर करना चाहिए। जब स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र का पाठ खत्म हो जाए तो 11 मंत्रों की समिधा की आहुतियों के बाद एक आहुति घी के द्वारा प्रदान की जाए तथा निम्न मंत्रोच्चार के साथ भैरव को अर्पित कर देना चाहिए। वो मंत्र क्या होगा? जो अंतिम आहुति मैंने बोली, सब कुछ पूरा करने के बाद आप जो अंतिम आहुति चढ़ाएंगे वह होगी ओम नमस्ते भैरवाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने नमस्ते त्रैलोक्य वंदाय वरदाय वरात्मने। इसके बाद आपको एक घी की आहुति समर्पित करनी है भैरव को। तदुपरांत एक बार पुनः आपको भैरव के सामने अपनी प्रार्थना, वही प्रार्थना, समस्त प्रार्थना आपको देनी है कि प्रभु जो जो आपने बोला था शुरुआत में सब कुछ आपको वही प्रार्थना भगवान से बतानी है। इसके बाद आपको क्या करना है? भैरव को चोला चढ़ाना है किसी मंदिर में जाकर। एक और चीज, आपको साधना काल के समय पूरे 31 दिन सरसों का अखंड दीपक जलते रहना चाहिए। आप चाहें पूरे 31 दिन नहीं चला सकते हैं तो आप प्रतिदिन जितने टाइम आप साधना करें उतने टाइम तक सरसों का तेल का दीपक जलना चाहिए। पूर्व दिन की पूजा सामग्री को किसी पात्र में एकत्रित करते रहना चाहिए। मतलब प्रतिदिन की पूजा सामग्री क्योंकि बचेगी उसको एकत्रित करना चाहिए। अनुष्ठान समाप्ति के पश्चात इन समस्त सामग्रियों को किसी पानी में या बहते हुए पानी में या किसी कुएं में जिसमें पानी हो, खाली में नहीं, प्रवाहित कर दें। 31वें दिन जब मंत्र जाप स्रोत पाठ सब कुछ संपन्न हो जाए उसके अंत में 108 मंत्रों के साथ हवन सामग्री अतिरिक्त आहुतियां अग्नि को संपन्न की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मंगलवार के दिन भैरव को गुड़ घी से तैयार लस्सी का नैवेद्य लगाया जाता है। अतः उस दिन भैरव को नैवेद्य अवश्य लगाएं। 8 बालकों को भोजन करवाएं, उनको दक्षिणा प्रदान करें। इसके अलावा 11 गोमती चक्रों को जो मैंने अर्पित करवाए थे यंत्र के ऊपर, उनको किसी लाल वस्त्र में बांधकर ऑफिस द्वार पर या किसी गुप्त स्थान पर बंधवा देना चाहिए तथा भैरव यंत्र को अपने घर पर या ऑफिस के पूजा स्थान पर स्थापित कर लेना चाहिए। इस भैरव साधना को इस क्रम में संपन्न करने पर निश्चित ही आर्थिक समस्याओं का निवारण हो जाता है। बहुत से मामले में तो यहाँ तक देखा गया है कि अनुष्ठान शुरू करने के 10-11 दिन बाद ही घटनाक्रम में बदलाव आने लगता है, परिस्थितियां अनुकूल बनने लग जाती हैं। देखिए, इस स्वर्णाकर्षण भैरव अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन आना ही था ना, तो धनाभाव की स्थिति से उबरने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए भी लोग संपन्न करते हैं। अगर इस अनुष्ठान को संपन्न करने के दौरान साधना कक्ष में रात्रि शयन करते रहें, मतलब जहां पर आप साधना कर रहे हैं साधक को वहीं पर रात्रि में जमीन पर शयन करना चाहिए। अनुष्ठान काल के दौरान उपवास करना चाहिए। दिन में 1-2 बार केवल गाय के दूध या फल आदि का सेवन करना चाहिए। मन में पूर्ण एकाग्रता का भाव बनाए रखना चाहिए। भैरव भक्ति में डूबे रहना है। अनेक तरह के दिव्य अनुभव होते हैं अगर ऐसा आप करते हैं तो। अब आप अनुष्ठान कर रहे हैं, थोड़ा बदलाव तो करना पड़ेगा, है ना। बदलाव जरूरी है। देखिए, बदलाव करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, संयमित रहना होगा। देखिए, संयम ही एकमात्र सफलता की कुंजी बताई गई है। कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसकी सफलता कुंजी है संयम। संयम एक युद्ध खुद के विरुद्ध। ब्रह्मचर्य का कठिन पालन होगा,
जमीन पर शयन करिएगा। हो सके तो दिन में दूध दही फल ही यूज करिए, खाना ना करिए, ठीक है। और भैरव भक्ति में डूबे रहें। आपको यह साधना अवश्य संपूर्ण होगी, अवश्य पूरी होगी। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी आशीर्वाद के साथ में आपको यह अनुष्ठान संपूर्ण हो, इसी आशीर्वाद के साथ में आप धन धान्य से भर जाएं, इसी आशीर्वाद के साथ में आप सभी से विदा लेता हूं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।